तो भाई सबसे पहले जो मैच गया वो गया रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। मुझे लगा था कि ये मेन इवेंट भी होगा मैच, लेकिन इस मैच को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सबसे पहले रखा। तो सबसे पहले आते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, ब्लड लाइन यानी जिमीस और जेव से भी होते हैं रोमन रेंस के साथ साथ ही होते हैं पॉल हेमन। रोमन रेंस रिंग में आते हैं और सबसे पहले जो उनका अंदाज है वो वहाँ की ऑडियंस को कहते हैं नॉलेज में। इसके बाद जबरदस्त पॉप देखने को मिलता है ऑडियंस का। इसके बाद एंट्री होती है गोल्डबर्ग की। दोस्तों गोल्डबर्ग आते हैं और जैसे कि प्रेडिक्ट हो गया था, मैच तो काफ़ी प्रेडिक्टेबल था कि रोमन रेंस जीतेंगे, वो जीते भी, लेकिन ये भी स्पॉयलर्स आ गए थे कि मैच बहुत शॉर्ट सा जाएगा और रोमन रेंस एक तरफा ही जीतेंगे इस मैच को, और लगभग कुछ ऐसा ही हुआ। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ दोस्तों इस मैच से। मैच थोड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई बना सकती थी लंबा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, शॉर्ट सा मैच गया और गोल्डबर्ग के दो स्पेयर देखने को मिले और रोमन रेंस का सुपरमैन पंच भी देखने को मिला और अंतिम क्षणों में गियटी लॉक लगा के रोमन रेंस ने यहाँ पे हरा दिया, या रेफरी ने उस मैच को बंद कर दिया। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया गोल्डबर्ग ने और रेफरी ने मैच को कर दिया बंद। इस तरह कह सकते हैं कि सबमिशन मूव लगा के रोमन रेंस ने जीत लिया है मैच। तो अब आई दोस्तों वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच की। जो इस मैच को जीता उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है रेसलमेनिया में रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, जो इस टाइम टाइटल है बेकी लिंच के पास। तो सबसे पहले जो मैच की शुरुआत करती है वो करती है निकी एएसएच और ली मॉर्गन। उसके बाद डियो ड्रॉप भी 2-2 मिनट के बाद ये लोग आते हैं। रिया रिप्ली भी आती है, तभी उस टाइम निकी एएसएच को रिया रिप्ली कर देती है एलिमिनेट। इसके बाद अलेक्सा ब्लिक्स आती है, तभी डियो ड्रॉप को एलिमिनेट कर दिया ली मॉर्गन ने। इसके बाद आई बियांका ब्लेयर, तभी ली मॉर्गन को एलिमिनेट कर दिया एलेक्सा ब्लिक्स ने, और वहीं रिया रिप्ली को एलिमिनेट कर दिया बियांका ब्लेयर ने। अब बची थी लास्ट में बियांका ब्लेयर और अलेक्सा ब्लिक्स। मुझे लगा था कि अब अलेक्सा ब्लिक्स ही इस मैच को जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। KOD लगा के यहाँ पे बियांका ब्लेयर ने जीत लिया और साथ ही साथ अब ये फाइनल हो गया कि बियांका ब्लेयर वो सुपरस्टार होंगी जिन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी रेसलमेनिया में फॉर रॉ वुमेन्स टाइटल मैच। तीसरा जो मैच हुआ गाइस वो हुआ सोनिया डेविल और चार्लोट फ्लेयर वर्सेस रोंडा राउजी एंड नियोमी, जिसमें आपको पता ही था कि स्टिपुलेशन ये थी कि रोंडा राउजी का एक हाथ ऐसे टाई होगा पीछे अपनी पीठ के ऊपर और वो एक हाथ से ही मैच लड़ेंगी। सोनिया डेविल को भी यहाँ पे पट्टी सी लगी थी, उन्होंने पट्टी ऐसे बांधी थी। जैसे ही मैच शुरू हुआ सोनिया डेविल ने बहुत ही चालाकी से, क्योंकि वो हिल टैक्टिक्स में है, तो उन्होंने वो पट्टी सी खोल दी और वो तो आज़ाद हो गई, लेकिन रोंडा राउजी वैसे ही टाई थी और वैसे ही उन्होंने पूरा मैच लड़ा। हाउएवर दोस्तों मैच आगे चलता है। नियोमी ने भी जबरदस्त मूव लगाई, थोड़ी देर के लिए समा बांधा, उसके बाद नियोमी ने टैग इन किया रोंडा राउजी को। रोंडा राउजी अंदर आई, उन्हें सोनिया डेविल को बुरी तरह से धोया और चार्लोट फ्लेयर एक तरह से टीज करी थी, बार बार करी थी कि मैं अंदर आऊँ। तो वहीं रोंडा राउजी ने सीधा बोला ले तू अंदर आ जा, तू अंदर आ जा, तुझे भी मैं देख लेती हूँ, लेकिन चार्लोट फ्लेयर अंदर नहीं आई। इसके बाद वही आर्म लॉक लगा के यहाँ पे रोंडा राउजी ने सोनिया डेविल ने कर दिया सबमिट। इस प्रकार सबमिशन के सारे रोंडा राउजी और नियोमी इस मैच को जीत गए। मैच दोस्तों बहुत ही बढ़िया गया। वुमेन्स डिवीजन ने मुझे आज बहुत खुश किया, हालांकि मैं रोमन रेंस और गोल्डबर्ग के मैच से थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ, मैच थोड़ा और अच्छा और लंबा जा। इसके बाद जो मैच हुआ गाइस वो मैट मोस और ड्रू मैकिंटायर के बीच, लेकिन ये एक तरह से 2-on-1 हैंडीकैप्ड मैच बन गया, जब हैप्पी कॉर्बिन भी इस मैच में अपनी इंटरफेरेंस बार बार करते रहे, बार बार उन्होंने इंटरप्ट किया और मुझे तो ये 2-on-1 हैंडीकैप्ड मैच ज़्यादा लगा और मैच दोस्तों बहुत बढ़िया गया। और शुरुआत में हालांकि ड्रू मैकिंटायर को दोनों ने मिलकर बहुत परेशान किया, लेकिन अंतिम क्षण में एक मैं स्पॉट आपको बताऊं कि रोब्स के ऊपर चढ़ के ड्रू मैकिंटायर ने क्या ज़बरदस्त सुपर सुप्लेक्स दिया मैट मोस को, और अंतिम क्षण में जब हैप्पी कॉर्बिन मान ही रहे थे अपने इंटरफेरेंस थे, तो उन्होंने अपनी स्वैट निकाली, वो तलवार निकाली और उससे एक तरह से ऐसे बार किया। हैप्पी कॉर्बिन नीचे से चले गए और क्या ज़बरदस्त ये मूव थी, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता तो शायद हैप्पी कॉर्बिन पता नहीं कौन से कॉर्बिन हो जाते। और उसी स्वैट के साथ उन्होंने ज़बरदस्त क्लेमोर किक लगाई मैट मोस को और जीत लिया है मैच। इस प्रकार दोस्तों मैच इससे अगला जो मैच हो गाइस वो हुआ लीटा वर्सेस बेकी लिंच। ये था रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त गया, आई वुड से बहुत ही ज़बरदस्त गया। और कुछ मैं स्पॉट शेयर करूँ तो एक टाइम पे मैड हैंडल स्लैम लगाया बेकी लिंच ने, सबको लगा कि शायद पिन हो जाएगी लीटा, लेकिन लीटा ने किक आउट कर दिया। उसके बाद लीटा ने ट्विस्ट ऑफ फेस लगाया
और उसके बाद बेकी लिंच ने भी किक आउट कर दिया, लेकिन अंत में फिर से मैन हैंडल स्लैम लगाया बेकी लिंच ने और रिटेन कर ली अपनी रॉ वुमेन चैंपियनशिप। इस प्रकार दोस्तों बेकी लिंच ने मैच। इससे अगला जो मैच होना था गाइस वो होना था द वाइकिंग रेडर्स वर्सेस द ऊसो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच होना था। लेकिन जैसे ही वाइकिंग रेडर्स एंट्री कर रहे होते हैं पीछे से द ऊसोस अटैक कर देते हैं द वाइकिंग रेडर्स के ऊपर और इस तरह से वो मैच के लिए कम्पीट ही नहीं कर पाते। अनाउंसर ने अनाउंस किया कि ये मैच होगा ही नहीं, तो मैच खत्म हो गया, क्या माने। तो दोस्तों भाई मेन इवेंट की बारी। मेन इवेंट जो था वो था मेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच, जिसमें बॉबी लेस्ली ने डिफेंड करनी थी अपनी WWE चैंपियनशिप अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर, एजे स्टाइल, ऑस्टिन थ्योरी, सेथ रॉलिंस और रिडल के खिलाफ। मैच की जो ओपनिंग करते हैं वो करते हैं सेथ रॉलिंस और उनके साथ होते हैं ऑस्टिन थ्योरी। सेथ रॉलिंस दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी को स्टार्टिंग में उठाते हैं और बॉबी लेस्ली का जो बॉक्स होता है उसके ऊपर वो फेंक देते हैं और इससे बॉबी लेस्ली हो जाते हैं इंजर्ड, वो स्टार्टिंग में ही हो जाता है। उसके बाद ये एक एक करके जे स्टाइल, रिडल, ये सारे सुपरस्टार आते हैं रिंग में। 5वें नंबर पे आना था बॉबी लेस्ली को। अभी तक कोई एलिमिनेशन नहीं हुई थी, सिंगल एलिमिनेशन भी नहीं हुई थी, बॉबी लेस्ली को आना था। लेकिन बॉबी लेस्ली इंजर होके वो चले गए थे बैक स्टेज की तरफ, तो ब्रॉक लेसनर अपनी बारी का वेट नहीं कर पाए और उन्होंने सीधा तोड़ दिया उस बॉक्स को, जो शीशा था उसको तोड़ के वो आए। और उसके बाद क्या होना दोस्तों, बुरी तबाही देखने को मिली ब्रॉक लेसनर की। सबको F5 सबको एलिमिनेट कर दिया ब्रॉक लेसनर ने आते। इसके बाद लास्ट में बचते ऑस्टिन थ्योरी। ऑस्टिन थ्योरी ने एक पॉइंट पे लो ब्लो लगाया ब्रॉक लेसनर को, थोड़ी देर वो हावी हुए ब्रॉक लेसनर के ऊपर, लेकिन ज़्यादा देर वो कुछ कर नहीं पाए और वो भागने की कोशिश करने लगे और वो उस जो एलिमिनेशन चैम्बर होता है उसके साथ वो ऊपर चले भी गए। लेकिन ब्रॉक लेसनर भी हमारे बहुत तेज जब हो गए, उन्होंने उनको पकड़ा ऊपर से और बॉक्स के ऊपर खड़े हुए और ऊपर से एक ज़बरदस्त F5 दी ऊपर उस बॉक्स के टॉप से ही ज़बरदस्त F5 दी ऑस्टिन थ्योरी। उसके बाद नीचे आए 1 2 3 आउट, जीत लिया ये मैच। इस प्रकार दोस्तों बॉबी लेस्ली जो लगता है उनको ज़्यादा ही इंजरी हो गई थी, वो मैच में कम्पीट नहीं कर पाए और ब्रॉक लेसनर ने सबको एलिमिनेट करके अपने नाम कर लिया है मैच। इस प्रकार वो नए WWE चैंपियन भी बन गए और WWE ने भी ऑफिशियल कर दिया एलिमिनेशन चैम्बर में कि रेसलमेनिया में जैसा ब्रॉक लेसनर ने कहा था वैसा ही हुआ। चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच ऑफिशियल कर दिया है WWE ने रेसलमेनिया के लिए, यानी ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस। बात करें दोस्तों एक मैच की जो रह गया था रे मिस्टीरियो वर्सेस द मिज का, ये किक ऑफ में ही हो गया था और इस मैच को जीत लिया है रे मिस्टीरियो ने। तो मैं कहूँगा दोस्तों एलिमिनेशन चैम्बर बहुत ही ज़बरदस्त गया। मुझे थोड़ा सा गोल्डबर्ग और रोमन रेंस के मैच से हल्की सी अभी भी है, लेकिन ब्रॉक लेसनर और जो वुमेन डिवीज़न ने मैच दी है मेरा दिल तो भाई उससे खुश हो गया और सारी भरपाई कर दी उस मैच की बाकी मैचों ने। और ब्रॉक लेसनर का तो क्या ही जलवा देखने को मिला। तो आज की वीडियो दोस्तों ये तक वीडियो पसंद आई तो उसे कर दीजिए लाइक शेयर और इसी तरह की वीडियो के लिए रेस्पो ड्राइव को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।